Hello friends, welcome once again. The call-up letter for the ACC 128 candidate has already been received, and the first date that people have got is 11th August 2023, 1400 hours. This letter is from Selection Center South Bangalore, and इसमें कोविड के एडवाइजरी वगैरह दिए हुए हैं. And if you go through the list, it has got 121 candidates who have been issued with the call-up letter. And स्टेज 1 के बाद 30 से 40 तक रिटेन किया जाएगा. बाकी लोगों का SSB का खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. एंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिस अप्रोच से आपने ACC रिटर्न क्लियर किया था, दैट टेस्ट वाज एकेडमिक. लेकिन एक बार SSB के अंदर जाओगे, द एंटायर टेस्ट इज साइकोलॉजिकल, आपके व्यक्तित्व के आधार पर है. एंड वहाँ पे एक रटी रटाई चीज़ नहीं चलने वाला. एस दी एंट्री, सर्विस एंट्री का जो सिलेक्शन रेट इज वेरी वेरी लो. ओवरऑल हर एंट्री को मिला के द सिलेक्शन रेट इज़ 3.6 एंड सर्विस एंट्री का इट इज़ जस्ट अबाउट 1% और लिटिल मोर देन दैट 1.4. यानी 100 लोग जाएंगे, 1 या 2 बंदे होंगे, विच इज़ वेरी लो. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि what SSB is expecting from you, and have you prepared for that ever since the result came, or maybe ever since you applied for the ACC 128. आपका प्रिपरेशन वहीं से शुरू हो जाना चाहिए. SSB में तो परफॉर्मेंस का टाइम है. नाउ यूँ समझ लो कि when you go to the SSB, you will be assessed by 3 people, the psychologist, interviewing officer and the GT. और हमें पता है कि they are looking for 15 officer like quality. The question is, have you been able to build those qualities in you? और उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए यूँ समझ लो कि if candidate is a gift, you are the giver and the psychologist, interviewing officer and GT are the takers. एंड उन लोगों को जब तक इसको गिफ्ट को वो ओपन नहीं कर देंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या है. And there are 3 techniques: Mansa, Vacha, Karmana. And Mansa, Vacha, Karma, these 3 words are together used to describe a state of consistency that is expected from a candidate. तो आपको क्या देखना है कि क्या आपके मानसा, वाचा, कर्मना में कंसिस्टेंसी आएगा या नहीं आएगा. आएगा तो आप रेकमेंड हो जाओगे, नहीं आएगा तो नहीं होंगे. नाउ इसमें जो सबसे खतरनाक टेस्ट है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है. बिकॉज साइकोलॉजिकल टेस्ट में यू एज अ कैंडिडेट यू सिंपली राइट इट and hand it over to the psychologist. The psychologist cannot cross question you. Whereas in case of GTO, at least the GTO वहाँ बैठा हुआ है, दूसरे आपके फ्रेंड्स ग्रुप में आपको बोल देंगे यार GTO तुमको देख रहा, behave properly, or the GTO himself can intervene at times. And in case of personal interview, 100% the interviewing officer has got the liberty to cross-examine you. But in case of psychological test, it's the most dangerous test because there is no cross-examination possible. Whatever you write, it is a test in isolation and everything the psych has to make meaning out of it. Now 70% weightage is of the TAT, which is the first test. and जब इस गिफ्ट को फाड़ देता है तो साइकोलॉजिस्ट को पहले TAT के अंदर ही, मतलब 12 TAT के अंदर ही, he gets certain quality attribute of yours. इसको let's call it interpreted values based on the manifested or demonstrated values through your TAT responses. मतलब ये आपने अपने हीरो के थ्रू एक्शन करवाए बेस्ड ऑन दोज 12 पिक्चर्स, और उन एक्शंस के आधार पर साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन करता है कि आपके अंदर से क्या क्वालिटीज़ उन हीरोज के थ्रू निकल के आ रहा है. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द असेसमेंट वेटेज. और इसके बाद जो लास्ट टेस्ट है वो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन. सेल्फ डिस्क्रिप्शन को यूँ समझ लो कि कैंडिडेट खुद ही अपने हाथों से लिख के दे रहा है साइकोलॉजिस्ट को कि जब आप इस गिफ्ट को खोलोगे तो इसके अंदर से ये क्वालिटीज़ निकलेगा. मेरे माता पिता ये बोलते, मेरे फ्रेंड्स ये बोलते, मेरे कंपनी कमांडर ये बोलते, मेरा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ये, दिस क्वालिटीज़ है. बट याद रखना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में TAT के अंदर ऑलरेडी द साइक हैज़ गॉट 70% इनपुट. ही सिंपली हैज़ टू कोरिलेट दीज टू and then the claimed value. This SD is called the claimed value. Claimed values by the candidate. Now this is part of the confirmatory test, and what you have to understand that this has to get aligned with the qualities that were revealed in the TAT. और इसके अलावा इसके बीच में WAT and SRT है. Now इन चारों के अंदर there has to be a congruence. और जब ये congruence मिलता है
then it is called there is consistency in your TAT responses and the confirmatory test में WAT, SRT and the SD. इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो यू कैन आस्क मी अ व्हाट्सएप मैसेज, आस्क मी थ्रू अ व्हाट्सएप मैसेज, I'll share you those videos. So mansa, vacha, karmana, these three words are together used to describe a state of consistency expected. So gift खोलने से अंदर से क्या वैल्यूज मिले, क्वालिटीज मिले, और SD में जो लिखे इन दोनों के अंदर मिलाप होना चाहिए. एंड ओवरऑल WAT, SRT इसको मैं अभी नहीं लूँगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड अनफॉर्चुनेटली क्या देखा गया है कि आपका SD तो बहुत अच्छा है, SRT भी बहुत अच्छा, सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स, WAT इज ऑल्सो ओके, बट योर TAT रिस्पॉन्सेज आर कमिंग वेरी वेरी बैड. और उसके कारण क्या हो रहा है, देयर इज इनकॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस लीडिंग टू नॉन रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट. सिमिलर थिंग हैपन्स इन द अदर टेक्निक, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ. इसको समझने के लिए आपको एक वीडियो देखने का सजेशन बोलूँगा, उसका नाम है असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक. मैं उसका लिंक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. इस वीडियो को देखना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग. एंड बहुत सारे लोग टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के जाते हैं, कोचिंग से रटे हुए स्टोरियाँ लेके जाते हैं, बी पॉजिटिव के नाम से मैनिपुलेटिव बिहेवियर करते हैं, डेड बॉडी का ड्रामा करते हैं. ना ऑल दीज थिंग्स आर योर डेस्परेट अटेम्प्ट टू शो OLQ एक्चुअली व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर आप गन्ने हो तो गन्ने को मीठा होने का एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है. इट इज़ लाइक कौवा मोर बनने की कोशिश कर रहा है और आपको लगता है साइकोलॉजिस्ट, GT और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये कौवा मोर ही लगेगा और उसे मोर समझ कर रेकमेंड कर देंगे. नो, वो गलत हो जाएगा. 5 days, हाउ कैन यू मेक फूल ऑफ 3 people, साइकोलॉजिस्ट, GT और इंटरव्यू, ओवर दीज बैटरीज ऑफ टेस्ट? इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये एक बहुत रिस्की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर सर्विस एंट्री में, क्योंकि हमारा लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं होता, हमारे अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं और हम कहीं ना कहीं हम TAT, WAT में उलझ के रह जाते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते. हम गिफ्ट रैपिंग ठीक करते रह जाते हैं, गिफ्ट के अंदर काम नहीं कर रहे जिसको कि वो लोग देख रहे हैं. नाउ मुझे कल में करीब 8 सर्विस कैंडिडेट्स का मैसेज आया कि सर अगला आपका बैच कब है ऑफलाइन का. ना ऑफलाइन का बैच जो है अगला 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक है, अगस्त बैच का. एंड 4 सितंबर लेके 16 सितंबर है सितंबर का. उससे पहले जुलाई में अभी देयर आर नो बैचेस इन दी ऑफलाइन मोड. सो जो भी लोग इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, यू कैन रजिस्टर मी एट 9090099035 पे. यू कैन आइदर गिव मी अ कॉल और यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई शेयर यू द डिटेल्स. नाउ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों का जो डेट है वो है 11 अगस्त. दैट्स अ फर्स्ट डेट ACC 128 के लिए. सो डेफिनेटली यू कैन नॉट अटेंड बिकॉज 7 से मेरा शुरू हो रहा है, 11 को आपको SSB शुरू हो रहा है. सो यू कैन नॉट अटेंड. सो उन लोगों के लिए जो लोग 7 अगस्त से 19 अगस्त का बैच अटेंड नहीं कर सकते ACC के अंदर, उन लोगों के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट इज़ अवेलेबल इन द ऑनलाइन मोड. और उसके अंदर आपके 12 के 12 TAT को लाइन बाय लाइन आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन किया जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो लिख रहे हो वो आप समझ के लिख रहे हो या ऐसे ही कुछ भी लिख दिया. और उसका फिर कोरिलेशन किया जाएगा WAT, SRT एंड SD के साथ. सो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना कंसिस्टेंसी आ रहा है आपके रेस्पॉन्सेस में. और ये 100% ऑनलाइन में आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन होगा. और इसको अगर आपको चाहिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. एंड जो लड़के ACC 128 के 11 अगस्त में जा रहे हैं या जुलाई में तो कोई बैच ही नहीं है, 11 अगस्त को जो जा रहे हैं उन लोगों के लिए I'll make a special offer and the offer is कि जो भी लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे है ना, उनको मैं पर्सनल इंटरव्यू फ्री कर दूंगा. दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु आर गोइंग फॉर 11th अगस्त बैच बिकॉज दे डू नॉट हैव टाइम टू कम एंड अटेंड दी ऑफलाइन क्लासेस. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम, ACC का रोल नंबर एंड कॉल अप लेटर का स्क्रीनशॉट जहाँ पे आपका नाम दिखा है, ये आप मुझे मैसेज करोगे एंड यू विल गेट दैट डिस्काउंट. तो डिस्काउंट मैं दोबारा बताता हूँ. ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट के लिए आप जब करोगे तो उसके साथ में आपको पर्सनल इंटरव्यू विंग कमांडर संदीप राज सर कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा. और इस ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट का असर फ़ायदा आपको स्टेज 1 में भी होगा, बिकॉज आपको पता है कि 121 लड़कों को 11 अगस्त में बैंगलोर में बुलाया हुआ, उसमें से 30 या 40 रखेंगे, बाकी लोग स्टेज 1 भी निकल जाएंगे. सो देयर इज़ वन मोर वीडियो जो मैं देखने के लिए बोलूँगा,
मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन। इस वीडियो को देखना तो आपके स्टेज 1 में भी इस टेस्ट का परफॉर्मेंस का असर होगा, बिकॉज आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, इवैल्यूएशन स्किल्स, आइडेंटिफिकेशन द सिचुएशन, आइडेंटिफिकेशन द कॉज बिहाइंड द सिचुएशन, डिफाइनिंग द सिचुएशन, देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड देन रीचिंग द फाइनल गोल। ये पूरे प्रोसेस को जो हम ऑनलाइन में ठीक करेंगे, डेफिनेटली उसका असर जो आपको स्टेज 1 में भी हो जाएगा। और उसके लिए जो आपको OER वाले के लिए प्रिपरेशन करना है, वो रिसोर्सेज भी मैं शेयर कर दूंगा, सो इट विल ट्रेमेंडसली बेनिफिट। सो पर्सनल इंटरव्यू विल बी फ्री those whoever takes online psychological test from ACC 1 to 8, जिनका 11th अगस्त को डेट आया हुआ है SSB इंटरव्यू का। दिस कंसेशन आई एम गिविंग यू बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस ऑफलाइन एट नागपुर। सो विंग कमांडर संदीप राज सर ये हैं, तो आपको मेरा भी इनपुट मिल जाएगा, उनका भी मिल जाएगा। मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरफ से मिल जाएगा, सर का इंटरव्यू की तरफ से मिल जाएगा। एंड सिंस आई एम ए GTO माई सेल्फ, तो आई विल सपोर्ट यू विथ सर्टन डिग्री ऑफ प्रिपरेशन फॉर दी GTO में क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको थोड़ा बहुत मदद कर दूंगा, इवन दो इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द पैकेज। सो डू रजिस्टर करने के लिए 9090099035 पे मैसेज करना है, एंड काइंडली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम पीपल बेनिफिट आउट ऑफ दिस ऑनलाइन psychological test assessment, the personal interview, especially for the August 2023 interview dates walon ke liye. Thank you, and I hope that you benefit out of this online psych test assessment and personal interview. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.